परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ अपनी वोकेबलरी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि नीतू मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, उससे हम वोकेबलरीज जो है 700 प्लस वोकेबलरीज इसके अंदर हैं, इसी की वोकेबलरीज को हम लोग कर रहे थे और पहली वीडियो में हमने 124 वोकेबलरीज को कर लिया था। आज उसी का मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ और बिना टाइम को व्यर्थ करे शुरू करते हैं। ये 26 चैप्टर है वोकेबलरीज का, इसके हमने 124 वर्ड्स जो है कर लिए हैं और आज बात करेंगे 125 से। तो आज का सबसे शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो वर्ड है वो है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है संकट और इसका सिनोनियम डिजास्टर। संकट आ गया, डिजास्टर आ गया, कैलामिटी संकट। एंड देन है कैल्ट्रॉन। कैल्ट्रॉन का मतलब होता है कढ़ाई, लार्ज कैटल। तो कैटल जो होता है और उसी का जो है लार्ज कैटल होता है तो कढ़ाई, कैल्ट्रॉन बोलते हैं उसको, कैल्ट्रॉन कढ़ाई। एंड देन है कैलिबर। कैलिबर होता है क्षमता, एबिलिटी। तुम्हारे अंदर कितना कैलिबर है, कितनी एबिलिटी है, दिखाओ, इस तरीके से कैलिबर बोलते हैं। तो ये इसका मतलब होता है क्षमता। एंड देन है कॉलीग्राफी। कॉलीग्राफी का मतलब है सुंदर लेखन कला। ग्राफी का मतलब एक्चुअली कला से होता है, जैसे फोटोग्राफी। फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी से मतलब क्या है, फोटो कला, राइट। जब कोई भी कला मतलब एक जो बंदे के अंदर कोई आर्ट होती है, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, तो जो ग्राफी रिलेटेड है उससे रिलेटेड कॉलीग्राफी। कॉली का मतलब होता है सुंदर लेखन कला, ठीक है ना। एंड देन है कॉलस। कैलस। कैलस का मतलब होता है निर्दयी, क्रूअल। इसका सिनोनियम हो जाएगा क्रूअल। कैलस का मतलब होता है निर्दयी। एंड देन है कैलो। कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन। कैलो 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 अनुभवहीन। वन विद लिटिल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जिसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज की कमी होती है होता है अनुभवहीन, कैलो। एंड देन है कैनवास। कैनवास का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना। जो घूम घूम कर वोट मांगते हैं, सीक वोट्स, होता है कैनवास। एंड देन है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है पूंजी उपलब्ध कराना। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी से, कैपिटल का मतलब पूंजी से होता है, कैपिटलाइज करना मतलब पूंजी को उपलब्ध कराना। एंड देन है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना। आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, कैपिचुलेट। एंड देन है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब होता है सनकी, फिकल माइंडेड। जो फिकल माइंडेड होता है सनकी होता है कैप्रिसियस, कैप्रिसियस सनकी। एंड देन है करकास। करकास का मतलब होता है मृत शरीर लेकिन जानवर का, है ना, अ डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल। किसी लार्ज एनिमल की जो डेड बॉडी है होती है कैरकास। एंड देन है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है प्रमुख, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्डिनल का मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड देन है कैरिंग। कैरिंग का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ते हुए बाएं दाएं हिलना, तेजी से आगे बढ़ते हुए बाएं दाएं हिलना, ये होता है कैरिंग। कैरिंग का मतलब तेजी से आगे बढ़ते हुए बाएं दाएं हिलना। एंड देन कैरनेज। कैरनेज का मतलब होता है जनसंहार, स्लॉटर या मैसेकेयर। तो जो 13 अप्रैल 1999 जो हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकेयर, है ना, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कार्नेज, जनसंहार। एंड देन है कैसनोवा। कैसनोवा का मतलब होता है दिल फेंक, जो दिल फेंक होता है, वन हु हैज लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ये होता है कैसनोवा। एंड देन है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब विपत्ति, अ सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट या अनप्लीजेंट। और अभी हमने ऊपर 125 जो पढ़ा है कैलामिटी, वो इसका सिनोनिम हो जाएगा कैलामिटी, राइट। तो वो भी संकट से ही रिलेटेड है, कैटास्ट्रॉफी भी संकट ही है, विपत्ति संकट, ठीक है, कैलामिटी। एंड देन केव। केव को एज अ वर्ब यूज करेंगे तो दबाव में टूट जाना। केव का जो मीनिंग निकलेगा एज अ वर्ब वो है दबाव में टूट जाना, लेकिन एज अ नाउन इसका मीनिंग है गुफा, ठीक है। एंड देन सेंसर। सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, प्रतिबंधित करना, सेंसर। एंड देन सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज होता है निंदा करना, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज, इसका सिनोनिम हो जाएगा सेंस्योर। एंड देन चाउस। चाउस का मतलब होता है अव्यवस्था, अव्यवस्था हो, कंप्लीट डिसऑर्डर हो, इसको बोलेंगे चाउस। एंड देन क्रिस्मेटिक। क्रिस्मेटिक का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। क्रिस्मेटिक का मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव। एंड देन चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, प्योर से, चेस्ट पवित्र, प्योर। एंड देन चौविनिज्म। चौविनिज्म का मतलब होता है बड़प्पन की भावना। बड़प्पन की भावना कब हो, यदि एक तो जेंडर के बेस पे या रेस के बेस पे, अपनी नस्ल की अगर सुपीरियरिटी या जेंडर की सुपीरियरिटी फीलिंग होती है तो उस बेस पे जो बड़प्पन की भावना निकलती है चौविनिज्म होती है। एंड देन चीट। चीट का मतलब होता है धोखेबाज, धोखा देना, वन हु चीट्स और डिसीव्स द एक्ट ऑफ डिसीविंग। तो चीट का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। एंड देन चाइड। चाइड का मतलब होता है डांटना। चाइड का मतलब होता है डांटना, टू रेप्रीमेंड एंड टू स्पीक सीरियसली टू समवन। किसी से जो है रेप्रीमेंड एंड स्पीक सीरियसली टू समवन, बहुत गंदे तरीके से बात करना हो जाएगा आपका चाइड, या डांटना। तो ये हो गया आपका। एंड देन क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है शोर मचाकर मांग या शिकायत करना। शोर मचाकर मांग करते हैं, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, ये होता है क्लेमर, टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड। एंड देन क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन का मतलब है गुप्त, क्लैंडेस्टिन का मतलब है गुप्त, प्लान्ड डन इन सीक्रेट, जो सीक्रेटली कोई प्लान किया जाता है वो होता है क्लैंडेस्टिन। एंड देन क्लास। क्लास का मतलब है जोर से थामना, जोर से थामना, टू होल्ड समथिंग फर्मली, जोर से थामना। तो हम इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं क्लैप से, जो क्लैप होता है, क्लैप, ताली बजाना, क्लैप से रिलेट कर सकते हैं हमको, क्लैप को। तो जब हम क्लैप करते हैं तभी तो हम एक दूसरे मतलब अपने जो हाथ हैं वो जोर से एक दूसरे में बजाते हैं या एक दूसरे में थामते हैं, सब कुछ हम उसको मतलब रिलेट कर सकते हैं क्लैप को। एंड देन क्लोक। क्लोक का मतलब लंबा चौका या छिपाना, लॉन्ग गाउन, या तो लॉन्ग गाउन हो सकता है या फिर हो सकता है इसका मतलब टू हाइड, छिपाना भी है इसका मतलब, ठीक है, क्लोक का मतलब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है कोलिशन। कोलिशन का मतलब है साझा, कोलिशन मतलब साझा, टेम्परेरी अलायंस, जो टेम्परेरी अलायंस होता है वो होता है कोलिशन। एंड देन कोडल। कोडल का मतलब कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना, कोडल का मतलब कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना, एक वर्ड होता है कडल, आप कडल से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोडल।
कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना। एंड देन है कोलेट, कोलेट का मतलब है क्रम में रखना, गलती ढूंढने हेतु मिलान करना, या तो क्रम में रखना या गलती ढूंढने हेतु मिलान करना, कोलेट। एंड देन कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। एंड देन कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई। अब फाइट स्पेशली ड्यूरिंग अ वार, जो वार के समय लड़ाई की जाती है उसको कॉम्बैट बोलते हैं। एंड देन कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय या प्रेजवर्ती, तो जो चीज़ प्रेजवर्ती होती है, प्रशंसनीय होती है, उसको कमेंडेबल होती है। एंड देन कॉम्यूट, कॉम्यूट का मतलब यात्रा करना जो नियमित हो, बदल, एक तो यात्रा करना जो नियमित हो, एंड देन और दूसरा है बदल देना, कॉम्यूट। एंड देन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, अ थिंग दैट इम्प्रूव्स। एंड देन कॉन्सील, कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना, कॉन्सील का मतलब छिपाना। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सील से, SEAL, सील किसी भी चीज़ पे लगी रहती है तो छिपाने के लिए या उसको पूरी तरीके से बंद करके रखने के लिए लगी रहती है, तो हम इसको उससे रिलेट कर सकते हैं सील से, कॉन्सील। एंड देन कॉन्सीड, कॉन्सीड मतलब स्वीकार कर लेना, एडमिट टू बी ट्रू, किसी चीज़ किसी बात को जो है स्वीकार कर लेना, जो कोई भी सच है उसको स्वीकार कर लेना, ये कॉन्सीड। एंड देन कॉन्करिंग, कॉन्करिंग का मतलब होता है सहमत होना, कॉन्करिंग का मतलब होता है सहमत होना, टू एग्री विद समवन, किसी के साथ सहमत होना। एंड देन कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस होता है संवेदना व्यक्त करना, सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसेंटली डाइड, इस केस में हम सिंपैथी जो है व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, होता है कॉन्डोलेंस। एंड देन कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव, कोलिजन होता है टक्कर, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, कॉन्फ्रंटेशन होता है टकराव। लेकिन टकराव की स्थिति भी जब बनती है ना, तो कोई फ्रंट में होता है हमारे, फ्रंटेशन, तो हम इसको थोड़ा सा जो है रिलेट कर सकते हैं इससे, कॉन्फ्रंटेशन, फाइट और आर्गूमेंट कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है। एंड देन कॉन्सीक्रेट, कॉन्सीक्रेट होता है पवित्र बनाना, पवित्र घोषित करना, या तो किसी को पवित्र बनाना है पवित्र घोषित करना, कॉन्सीक्रेट। एंड देन कॉन्स्पिक्यूटी, कॉन्स्पिक्यूटी प्रत्यक्ष होना, क्लैरिटी करना, क्लैरिटी करना, एकदम निष्पक्ष तरीके से, पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रखना, ये होता है कॉन्स्पिक्यूटी। एंड देन कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर होता है षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेटर होता है षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेटर का षड्यंत्रकारी। एंड देन कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट विचार करना, कंटेम्पलेट विचार करना, थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, थिंक ऑफ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह कंटेम्पलेट। एंड देन कॉन्वेलेंस, कॉन्वेलेंस है स्वास्थ्य लाभ करना, स्वास्थ्य लाभ करना, रीगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस, तो अगर आपको बीमारी है कुछ और उसके बाद जब आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने लगते हैं उसको बोलते हैं कॉन्वेलेंस, कॉन्वेलेंस। एंड देन कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट का मतलब होता है ज्ञान होना, हैविंग नॉलेज ऑफ, किसी भी चीज़ का ज्ञान होना, कन्वर्सेंट ज्ञान होना। एंड देन कन्विक्ट, कन्विक्ट कौन होता है, दोषी, दोषी सिद्ध करना या दोष सिद्ध व्यक्ति जो होता है कन्विक्ट होता है, कन्विक्टेड। एंड देन कॉन्विवियलिटी, कॉन्विवियलिटी आपका होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, कॉन्विवियलिटी दोस्ताना, फ्रेंडली। एंड देन कॉर्पोरल, कॉर्पोरल शारीरिक, बॉडीली, शारीरिक बॉडीली। एंड देन कॉर्प्स, कॉर्प्स है मुर्दा शरीर, कॉर्प्स का मतलब है मुर्दा शरीर, a dead body of a person. And then corroborate, corroborate पुष्टि करना, confirm और support, corroborate. And then countenance चेहरे का भाव, the expression of the face, the expression of the face, countenance. And then couplet, couplet का मतलब होता है एक सुर की दो पंक्तियाँ, two successive rhyming lines of verse, एक सुर की दो पंक्तियाँ कपलेट। अब कपलेट को हम थोड़ा सा कपल से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक जीवन के दो व्यक्ति होते हैं, कपल, एक सुर की दो पंक्तियाँ। एंड देन क्रैम्प, क्रैम्प बाधा डालना या मरोड़, तो मरोड़ होती है किसी को या कोई दर्द होता है उस तरीके की चीज़ों को क्रैम्प बोलते हैं, और अगर बाधा डालते हैं तो उसको भी क्रैम्प बोलते हैं। तो जीवन में बाधा डलती है जब दर्द होता है, हमारी दिनचर्या में बाधा डलती है, तो हम उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं बाधा डालने से, क्रैम्प। एंड देन क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स होता है योग्यता या अनुभव, ये आपका क्रेड जो रूट वर्ड है ये मैं आपको रूट वर्ड सीरीज में कराऊंगा। ये क्रेड का मतलब विश्वास से होता है, क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट, ये सारे शब्द मैं आपको वहाँ कराऊंगा, तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। क्रेडेंशियल्स होता है योग्यता एवं अनुभव, क्वालिटीज डॉक्यूमेंट प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। एंड देन क्रूड, क्रूड का मतलब होता है बेईमान या फिर जो सीधा नहीं है, तो क्रूड को हम रिलेट कर सकते हैं क्रूक से। क्रूक एक मूवी आई थी इमरान हाशमी की, ठीक है ना, और उसमें वो इस तरीके का बेईमान दिखाया गया था, आवारा सा, बदमाश सा, तो हम इसको वहाँ से रिलेट कर सकते हैं क्रूक्ड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आगे है आपका नेक्स्ट वर्ड कल्मिनेट, कल्मिनेट का मतलब है तक पहुँचना, तब खत्म होना, कल्मिनेट का मतलब है तक पहुँचना तब खत्म होना, टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश। एंड देन कल्प्रेट, कल्प्रेट का मतलब है दोषी, दोषी, कल्प्रेट का मतलब है दोषी, समवन हु हैज डन समथिंग, तो जिसने कुछ किया हो, हु हैज डन समथिंग, कल्प्रेट दोषी। एंड देन कर्व, कर्व का मतलब है अंकुश लगाना, कर्व का मतलब है अंकुश लगाना। एंड देन डेव हैंड, डेव हैंड का किसी काम में निपुण, डेव हैंड किसी काम में निपुण। एंड देन डेवल, डेवल का मतलब है सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना, डेवल, डेवल सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना, वर्क इन नॉन सीरियस वे। एंड देन डाफ्ट, डाफ्ट का मतलब होता है मूर्ख, सिली और स्टूपिड। एंड देन डेंटी, डेंटी का मतलब होता है छोटा एवं सुंदर, स्मॉल एंड ग्रेसफुल। एंड देन डेली, डेली का मतलब है कोई कार्य धीरे धीरे करना, तो डेली को हम रिलेट कर सकते हैं डिले से, डिले, डिले का मतलब धीरे धीरे या देरी से करना, तो वही हो जाएगा डेली, कोई कार्य धीरे धीरे करना, डेली डिले। एंड देन डेमसल, अविवाहित युवती, डेमसल होता है अविवाहित युवती, अ यंग अनमेरिड गर्ल। एंड देन डैंक, डैंक मतलब होता है भीगा हुआ, डैम्प और वेट। एंड देन डेपर, डेपर का मतलब साफ सुथरा। एंड देन डेपर्ड, डेपर्ड चटक भरा, स्पॉटेड। एंड देन डाउब, डाउब लेप, लेपना, स्नियर। एंड देन डाउंट, डराना, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट, फ्राइटन। एंड देन डाउंटलेस, निडर, तो डोंट, डोंट का मतलब डराना, तो डोंटलेस तो निडर ही होगा, जाहिर सी बात है, जब डोंट का मतलब डराने से है तो डोंटलेस निडर हो जाएगा। एंड देन डेर्थ, डेर्थ का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ, किसी चीज़ की कमी होना, डेर्थ। एंड देन डिबॉच्ड, पथभ्रष्ट, डिबॉच्ड पथभ्रष्ट, वन हु इज गिवन टू सेक्स, एल्कोहल एक्सेट्रा, तो जो पथभ्रष्ट हो गया है, गलत कार्य करने लग गया है, वो डिबॉच्ड हो गया है। एंड देन
डेबिलिटेट, डेबिलिटेट कमजोर बनाना, वीकेंड। एंड देन डेबोनायर, डेबोनायर सर्जीला या आकर्षक, फैशनेबल, अट्रैक्टिव होता है डेबोनायर। एंड देन डिबंक, डिबंक कम महत्वपूर्ण ठहरना, टू शो डैट समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा दिखाना कि ठहराना हो गया, कम महत्वपूर्ण ठहराना, मतलब ऐसा दिखाना कि कोई चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होता है डिबंक। एंड देन डेब्यू, डेब्यू का मतलब होता है पहला अवसर, समथिंग परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो डेब्यू करते हैं क्रिकेटर, एक्टर, ये सारे अपना पहला मैच खेलते हैं, अपनी पहली मूवी करते हैं, तो ये होता है डेब्यू करना, पहला अवसर। एंड देन डिसेंसी, डिसेंसी मतलब होता है सभ्य तरीका, और डिसेंट आपने सुना ही होगा, तो डिसेंट से रिलेट हो जाएगा ये, डिसेंट होता है सभ्य व्यक्ति, तो सभ्य तरीका डिसेंसी हो जाएगा। एंड देन डेसीमेट, डेसीमेट हत्या करना, किल, डेस्ट्रॉय। एंड देन डेसीफर, डेसीफर किसी लिखित दस्तावेज को पढ़कर अर्थ स्पष्ट करना, डिकोड करना, डेसीफर होता है डिकोड करना। एंड देन डेक्लिविटी, डेक्लिविटी ढाल, डाउनवर्ड स्लोप। एंड देन डिफेस, बस शकल बनाना, डिसफिगर। एंड देन डिफेक्टो, डिफेक्टो वास्तविक, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, डिफेक्टो। एंड देन डिफिटिस्ट, निराशावादी, वन हु एक्सेप्ट्स डिफीट इजीली, जो डिफीट को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है वो होता है डिफीट, डिफीटिस्ट, डिफीटिस्ट। तो डिफीट यहाँ से तो हम रिलेट कर लेंगे, डिफीट का मतलब हारने से होता है। तो जो ईस्ट जो शब्द आते हैं, ईस्ट आता है, ई आर आता है, आई ओ आर आता है ना, जैसे सिंगर, गिटारिस्ट, डिफीस्ट, है ना, आई ओ आर आता है। और इस तरीके से जो वर्ड आते हैं ये पर्सन को दिखाते हैं। तो यहाँ डिफीटिस्ट हो गया, तो ये निराशावादी हो गया, निराशावादी मतलब जो डिफीट को जो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। एंड देन डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, रेस्पेक्ट से। एंड देन डेफिएंट, डेफिएंट का आज्ञाकारी, डिसओबीडियंस। एंड देन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना, और डिफॉरेस्टेशन जो है पेड़ जंगल साफ करना। एंड देन डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब तनाव कम करना, तो तनाव कम करना एक तरीके से मतलब तनाव का फ्यूज चला हुआ है दिमाग में, तनाव ही तनाव भरा हुआ है, उसको डिफ्यूज कर दिया, है ना, तो फ्यूज को जो है खराब कर दिया, तो तनाव कम हो गया। एंड देन डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब बाढ़। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यह है डेमोग्राफर, डेमोग्राफर का मतलब है जन्म का विवरण रखने वाला, अ पर्सन हु स्टडीज चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ। एंड देन डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब है निंदा करना, टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। एंड देन डेप्लोरेबल, घृणित, वेरी बैड। एंड देन डिपोजिशन, बयान, टेस्टिमनी। एंड देन डिरेल, डिरेल मतलब पटरी से उतरना, तो रेल का मतलब पटरी होता है, और डिरेल हो गया तो मतलब वो पटरी से उतर गया। एंड देन डिसिक्रेशन, डिसिक्रेशन पवित्रता भंग करना। एंड देन डेस्परेट, डेस्परेट होना, किसी कार्य के लिए तीव्र इच्छा रखना, तो डेस्परेट पर्सन जो होता है किसी फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस, तो जो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है किसी कार्य के लिए, तो वो होती है डेस्परेट होना। एंड देन डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल होता है घृणित। एंड देन डिटेंट, डिटेंट मतलब तनाव की कमी, तो डिफ्यूज हो गया तनाव में कमी, है वो डिटेंट तनाव में कमी। एंड देन डिट्रेंट, डिट्रेंट का होता है हतोत्साहित करने वाला, हतोत्साहित करने वाला, डिस्करेजमेंट फ्रॉम एक्शन, डिट्रेंट होता है, जो उत्साहित का उल्टा होता है वो हतोत्साहित होता है ना। एंड देन डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदायक, हार्मफुल। एंड देन डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब फैल जाना। एंड देन डाइन, डाइन मतलब रात्रि भोज करना, तो डिनर से बनता है डाइन, डिनर होता है रात्रि का भोजन, और डाइन होता है रात्रि का भोजन करना। एंड देन डिस्कॉर्ड, सामंजस्य की कमी। एक होता है एकॉर्ड, एकॉर्ड हमने पहले पढ़ा है, एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, और डिस्कॉर्ड जो उसका एंटोनियम है, तो इसमें सामंजस्य की कमी, लैक ऑफ एग्रीमेंट, समझौते की कमी। एंड देन डिसएम्बार्कड, उतरना जहाज से, जहाज से उतरना, डिसएम्बार्कड। टू लीव अ शिप प्लेन आफ्टर द जर्नी, जब हम जहाज से उतरते हैं, डिसएम्बार्कड। एंड देन डिसिल्यूशन, डिसिल्यूशन निराशा या मोहभंग, डिसअपॉइंटमेंट जो होता है। एंड देन डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड निष्पक्ष या इम्पार्शियल। एंड देन डिसपैरेगमेंट, डिसपैरेगमेंट उपेक्षा, इंसल्ट या अब्यूज, डिसपैरेगमेंट होता है। एंड देन डिस्पैशनेट, तटस्थ या नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, तो जो डिस्पैशनेट होता है वो इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तटस्थ रहता है अपने किसी भी कार्य के लिए। एंड देन डिस्पेंस विद, छुटकारा पाना, डिस्पैशनेट। मुझे 234 में थोड़ा डाउट लग रहा है, पैशनेट होना चाहिए शायद, लेकिन फिर भी आप जो है चेक कर लेंगे, नहीं तो मैं चेक करके कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। डिस्पेंस विद, छुटकारा पाना। एंड देन डिसेमिनेट, फैलना, स्प्रेड वाइडली। एंड देन डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट। एंड देन डोलरस, डोलरस का मतलब होता है दुखी या सैड। एंड देन ड्रैकोनियन, अत्यंत कठोर, एक्सट्रीमली सीवियर। एंड देन ड्रेन, ड्रेन का मतलब बहा देना या नाला, तो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसी से बनता है, ड्रेन से नाला होता है मतलब रिमूविंग थिंग्स पाइप एंड सीवियर इनके थ्रू। एंड देन ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी होना, जो हल्की बूंदाबांदी होती है उसको बोलते हैं ड्रिजल। रेन इन वेरी स्मॉल लाइट ड्रॉप्स। एंड देन ड्राउसी, ड्राउसी का मतलब होता है झपकी या स्लिपी, जिसको बैठे बैठे हम झपकी ले जाते हैं, सो जाते हैं थोड़े से, वो ड्राउसी होता है। एंड देन एब्यूट का मतलब होता है घट जाना या पीछे हटना, रिसीड। एंड देन एब्यूलियंट, एब्यूलियंट का मतलब उत्साहित होना है। एंड देन इसेंट्रिक, सनकी, इसेंट्रिक को हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, सेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब जो एकदम जिसका दिमाग सेंटर में है ना, सेंटर में तो मतलब वो एकदम बढ़िया है, लेकिन इसेंट्रिक अब उसका दिमाग जो सेंटर से थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो हम इसको वैसे मतलब जो है याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सेंट्रिक मतलब उसका दिमाग सेंटर से थोड़ा इधर उधर है, तो क्या वो सन की हो गया। एंड देन एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक का मतलब विभिन्न स्रोतों से चुने हुए, विभिन्न स्रोतों से चुने हुए जो होते हैं, सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, वो होते हैं एक्लेक्टिक। एंड देन एक्सटेसी, एक्सटेसी अत्यंत खुशी, एक्सटेसी जो होती है अत्यंत खुशी, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एंड देन एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है राज्य घोषणा, ऑफिशियल कमांड या ऑर्डर जो होती है वो होती है राज्य घोषणा। तो ये थे आज के हमारे 124 वर्ड्स, और इस तरीके से हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, और अब जल्दी से मिलेंगे इसके पार्ट 3 में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इसको बस, अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक पढ़ने के बाद इसको सुन लें आराम से, बिना देखे भी सुन सकते हैं। आपकी जो है एनर्जी बचेगी बार बार उसको पढ़ने की, और उस एनर्जी को आप कहीं और जो है यूज़ कर सकते हैं। और इससे आपका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आप सुन भी रहे हैं और थोड़ा मन में बोलते भी रहिए और देखते भी रहिए, तो इससे आपका जो है रिकॉल चीज़ें होती रहेंगी। तो एक रिवीजन के तौर पे समझ लीजिए, या फर्स्ट टाइम भी अगर आप इसको देख रहे हैं, फिर आप इसको 2-3 बार लगातार रिपीट कर लीजिए, अपनी बुक से देख लीजिए, तो भी कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पढ़ने पढ़ाने का ये अच्छा तरीका है, सुनना, बार बार चीज़ों को समझना। और इसी तरीके से ये जो है वोकैब याद की जा सकती है। इसके अलावा तो मुझे कोई इसका तरीका पता नहीं है। और हर एक वर्ड के लिए ट्रिक बनाना तो अपने आप में, पहले तो ट्रिक को याद रख लो, यही काफ़ी है। तो बस इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।